I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and off late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. नमस्कार। जैसे कि ये बिजली वाले जो समस्या है इसको लोगों को तक पहुंचाने के लिए जो न्यूज़ अंडमान 24/7 जो हमारे साथ दिया, उनका पूरा टीम को हमारे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ साथ में और एक समस्या अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है। जैसे वो पूरा देश में समस्या है, लेकिन हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में थोड़ा खास करके है, क्योंकि हमारे यहाँ में कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी कुछ नहीं है। हमारा जो पढ़े लिखे जवान यूथ्स है उनके लिए एक ही आसरा है कि गवर्नमेंट सर्विस फर्स्ट, उसके बाद में टूरिज्म और फिशरीज और अपना अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसी के जरिए से उन लोगों ने अपना रोजी रोटी कमाता है। तो अभी जो 2023 में जो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वे है, उसके हिसाब से पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे होता है। उसके हिसाब से अंडमान निकोबार आइलैंड्स का 23-24 में जो रिपोर्ट है उसका अनुसार 33 जो ग्रेजुएट्स इंक्लूडिंग ग्रेजुएट 15 साल का ऊपर ग्रेजुएट तक जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है वो 33.4% है, 33.4%। और ओवरऑल परसेंटेज है हमारा अंडमान का 11.8% अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो समस्या है बहुत दिन से चल रहा था। तो हमारा भूतपूर्व संसद कुलदीप राय शर्मा जी जब पार्लियामेंट में ये मैटर को कई बार उठा है, उनका एक दो डिमांड ये था कि 100% जो नौकरी है, 100% जो नौकरी अंडमान निकोबार आइलैंड्स का है गवर्नमेंट सर्विस में, वो अंडमान निकोबार का यूथ को, अंडमान निकोबार का लोगों को, यहाँ का जो लोकल है, कोई भी ग्रुप का लोकल हो, उनको देने के लिए उन्होंने पूरा फाइट किया। और उसमें दूसरा उनका एक डिमांड था कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जितने भी गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो पोस्ट वैकेंट्स है, वो पोस्ट जितने भी जल्दी से जल्दी उसको भरा जाए। तो उस टाइम में जो पार्लियामेंट में हमारा एमपी सर बोला था, उस टाइम में था करीब 10,000 पोस्ट वैकेंट पड़ा हुआ था अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। लेकिन उसमें देखा गया जब एमपी सर ये मैटर वहां उठाने के बाद में इमीडिएटली सारा डिपार्टमेंट को पूछा गया कि एक एक डिपार्टमेंट में कितना पोस्ट वैकेंट है, कब से वैकेंट है, क्या एक्शन लिया हुआ है। मेरा जानकारी के अनुसार कि ये जो डिपार्टमेंट जितना एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में जितना भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, अपना अपना रिपोर्ट सबमिट किया। सबमिट करने के बाद में एक्शन हो गया। 6 महीना 1 साल के अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए एक्शन किया। तो आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, पीडब्ल्यूडी में, इलेक्ट्रिसिटी में, कई जैसा ऐसा डिपार्टमेंट में इंडस्ट्रियल वर्कर का पोस्ट वैकेंट था, वो सब भरा गया और भी ये काम जारी है। इसलिए मैं इस तरफ एडमिनिस्ट्रेशन का और हमारा खास करके चीफ सेक्रेटरी को, अभी का जो प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी सर है और फॉर्मल चीफ सेक्रेटरी सर है, दोनों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका देखरेख में ये जो भी पहले जो चीफ सेक्रेटरी सर था उनका देखरेख में जितने भी वैकेंट पोस्ट था वो भरा गया। अभी जो नया वाला चीफ सेक्रेटरी सर से मैंने अनुरोध करूंगा कि अभी भी जितने भी पोस्ट वैकेंट है वो वैकेंट को फिलअप करने के लिए सारा डिपार्टमेंट को आदेश दे और वो डिपार्टमेंट सब ये पोस्ट को फिलअप करे, ताकि हमारा जो बेरोजगार युवा है वो रोड में घूमता है, घर में इनकम कम है, इसलिए उनके लिए बुरा समस्या है। और ये बेरोजगारी हमने देखा है, बेरोजगारी में समाज में और एक समस्या है कि जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो गलत रास्ते में जाने का एक देखा गया है। इसलिए इस ओर जरूर ध्यान देना है। और हाल ही में पुलिस डिपार्टमेंट इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कदम उठाया है।
इसलिए मैं डीजीपी को और पूरा एंटायर अंडमान निकोबार का पुलिस को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। उन लोग कोशिश कर रहा है कि ये जो ड्रग्स है और ये दूसरा जो गंजा वगैरह लोगों का बीच पहुंचता है, उसके लिए उन लोग जो है कार्रवाई कर रहा है, कानूनी कार्रवाई कर रहा है। पुलिस उसके लिए पूरा एकदम एक्टिव है। इसलिए हम उनको और एक बार ये समाज का जो बुराई है, ये बुराई के अगेंस्ट में काम करने के लिए, और साथ साथ में हम हमारा युवा साथियों से भी यही अनुरोध करूंगा कि जो वॉलंटियर्स में काम करता है, सोशल सर्विस में सर्विस देता है, उनसे भी हम अनुरोध करूंगा कि आप जो है जगह जगह जाके ये यूथ है जो गलत रास्ते में जाएंगे उनको अवेयरनेस कराइए और उनको ये सबसे थोड़ा से लाइन भटका के अच्छा रास्ता में लाके समाज का एक हिस्सा बनने के लिए, हमारा सोसाइटी का एक हिस्सा बनने के लिए उनको करें, उनसे बात करें। बस इतना ही मेरे को कहना है। और न्यूज अंडमान 24/7 को फिर से एक बार मैं अपना टीम की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा। ये दोनों मुद्दा, बिजली और नौकरी, दोनों मुद्दा अहम मुद्दा है आज का तारीख में। इसलिए ये मुद्दा लाइमलाइट में लाने के लिए जो न्यूज अंडमान 24/7 में जो हमारे साथ दिया, इसलिए उनके पूरा टीम को फिर से एक बार इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और मेरे जो भी साथी मेरा साथ दिया उनको भी धन्यवाद दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।